हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने कवर किया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स थी: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग और डायनेमिक मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग को हमने कवर कर लिया हुआ है, फंक्शनल को कर लिया हुआ है, अब हमने करना है डायनेमिक मॉडलिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक मॉडलिंग को कवर किया था, जो कि हमारे ऐसी चीज होती है जो कि हमारी स्टैटिक होती है, जो कि सेम रहती है थ्रू आउट द हमारा फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया फंक्शनल मॉडलिंग, और फंक्शनल मॉडलिंग के अंदर हम हमारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और हायरार्किकल उनका शो करते हैं कि वो किस तरह से काम होगा। अब हम लोगों ने करनी है डायनेमिक मॉडलिंग। डायनेमिक मॉडलिंग के अंदर डायनेमिक मॉडलिंग हम लोगों के लिए हमारे कंट्रोल सीक्वेंसेस होते हैं। हमारे पास हम डायनेमिक मॉडलिंग में टाइम चेंजेस के साथ करते हैं, जिसके अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर फंक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। उन फंक्शंस को डिफाइन करती है जिसके अंदर जो हमारी स्टेट की ट्रांजिशन होती है वो होती रहती है, और हम उसको डिफाइन करते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे वो किस कंडीशन में जाता है और किस वजह से जाता है। डायनेमिक मॉडलिंग temporal relationships are difficult to understand। जो थोड़े टाइम के लिए रिलेशंस होते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान या दो चीजों के दरमियान, वो मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। A system can first be understood by examining its static structures and the relationship that exists among different elements at single moment in time। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसके स्टैटिक स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जो कि उसका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा थ्रू आउट उसके वर्किंग में। फिर उसके बाद हम उन चीजों में गौर करते हैं कि जो कि जिसकी स्टेट चेंज होती है थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन। Then we examine changes in these elements and their relationship over time. These aspects of system that are concerned with time and changes are the dynamic model। जो कि जो ये वाले एक्सपेक्ट हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो रिलेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज को हम डायनामिक मॉडलिंग कहते हैं। Control is an aspect of a system that describes the sequence of operations that occur in response from external stimuli without consideration of what the operations do, what they operate on, or how they will be implemented। कंट्रोल जो है वो सिस्टम के ऐसे एस्पेक्ट को शो करता है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जबकि कोई बाहर से आगे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट आता है आपके सिस्टम के ऊपर, और वो किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है उस चीज को कहते हैं। जैसे कि हमारी एटीएम मशीन थी, एटीएम मशीन के ऊपर पहले सिर्फ डिस्प्ले होता है वेलकम का मैसेज, फिर जब हम उसको यूज करने जाते हैं तो हम पहले या तो उसके ऊपर कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो फिर वो हमसे वैलिडेट पिन या जिस तरह का भी क्वेश्चन करता है, वो उसका फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टेट चेंज हो रही होती है उसकी। Dynamic modeling deals with the flow of control, interaction, sequence of operation in a system by concurrently active objects। डायनेमिक मॉडलिंग जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल वाले सीक्वेंसेस है ना, जो चेंज होते हैं विद इन स्टेट्स, उनको डील करने में, और जो एक साथ कॉन्करेंट एक्टिव हो रहे होते हैं उनके ऊपर डील करने में
उसके अंदर हम डायनेमिक मॉडलिंग के अंदर उन फंक्शंस को डील करते हैं। Major dynamic modeling concepts are events which represent external stimuli and states which represent value of object. मेजर जो डायनेमिक मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट है उसमें इवेंट्स आ जाते हैं जो कि ऑकर हो रहे होते हैं, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जो चेंज आता है बाहर से सिस्टम की, जो सिस्टम को बाहर से आके कोई चीज इफेक्ट करे तो उसके अंदर वो चेंज आए, उसको कहते हैं। अब डायनेमिक मॉडलिंग के दो तरह से होती है। आज हम एक वाला बिहेवियर पढ़ेंगे जो कि वन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज इट इंटरैक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द अदर इज द कम्युनिकेशन पैटर्न of a set of connection objects as they interact to implement behavior. डायनेमिक मॉडलिंग के लिए जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसके अंदर हमारे पास आता है फाइनाइट स्टेट मशीन्स, स्टेट चार्ट्स, पैटर्न्स, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्रीज, कोलैबोरेशन डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम। आज जो हम करेंगे थोड़ा सा वो एक फाइनाइट स्टेट मशीन है और दूसरा स्टेट चार्ट्स है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स, फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हम लोग स्टेट्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सी स्टेट पहले ऑकर होगी और कौन सी स्टेट बाद में ऑकर होगी। A finite state machine is a hypothetical machine that can be in only one of the given number of states at a specific time. In response to an input, the machine generates an output and change state. इसके अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होता है और साथ बताया होता है कि ये वाले इनपुट की बेसिस के ऊपर चेंज आएगा। बोथ द आउटपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट आर प्योरली फंक्शंस ऑफ द करंट स्टेट एंड द आउट इन, जो भी उसकी आउटपुट होती है और जो नेक्स्ट स्टेट होती है जिसके अंदर हम जा रहे होते हैं वो प्योरली डिफाइन होती है हमारी इनपुट से और जो हमारी करंट स्टेट है उससे। दो तरह की नोटेशन है जो हम इसमें, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिसेस। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के अंदर हमने स्टेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एरोज यूज करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाने के लिए, और उसके ऊपर हम इनपुट और आउटपुट देखते हैं उसकी के इनपुट क्या जाएगी और उससे आउटपुट क्या जनरेट होगी दूसरी स्टेट में जाके। अब जो है सर्कल का जो निशान है ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उसके अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट और क्लासेस वगैरह के अंदर और प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है इसको डिफाइन करना, इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको में चेंज कर दिया गया स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को। A circle denotes a state. A directed arc connecting two states denotes the potential to transmit between the two identical indicated states. A label on the arc which has two parts separated by a slash means that input that triggers the transition and the output with which the system responds. Mealy model of the state transition diagram. ये मीले रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमारी जो एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट के अंदर जाती है, तो हम उसके जो हमारी इनपुट है और उसे जिस तरह का आउटपुट निकलेगा वो भी हम डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास आती है मोरे मॉडल। मोरे मॉडल के अंदर हम लोग जो इनपुट देते हैं लेकिन जो हमारी स्टेट 2 है ना उसके अंदर जाके हमारा डिफाइन होता है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, लेकिन जो मीले होता है उसके अंदर हमें पहले ही पता होता है कि अगर हम ये इनपुट देंगे तो हमारा ये आउटपुट आएगा। Another model exists for state transition diagram.
responses are associated with the state rather than the transition between states. On Moray, STDs are labeled with only the stimulus name, input name, and circles are labeled with the state name and the system responses. फिर हमारे पास आ जाता है स्टेट चार्ट्स. स्टेट चार्ट्स में वो एक्सटेंशन है फाइनाइट स्टेट मशीन के. स्टेट चार्ट्स आर एन एक्सटेंशन टू फाइनाइट स्टेट मशीन्स. They provide a notation and a set of conventions that facilitate the hierarchical decomposition of finite state machines and a mechanism for communication between concurrent finite state machines. अब हमारे स्टेट चार्ट्स है ना, वो बेसिकली जो हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हमारी जितनी स्टेट्स है ना, उसको हम खोल देते हैं और हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाने के लिए, और अगर कॉन्करेंट वो ऑकर हो रही है तो उनके अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है. State charts allow a transition to be a function of not only an external stimulus but also the truth of the particular condition. अब स्टेट 1 से स्टेट 2 में अगर जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन है इनपुट के साथ जो लगी हुई है तो ही वो ऑकर हो. उसके साथ कंडीशन हो सकती है कि अगर ये चीज आई है तो ये वाली आउटपुट जो है वो आए. और इसके अंदर हमारे पास सुपर स्टेट का, जैसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है कि एक मेन होता है जो दो के अंदर से निकल रहा होता है. The concept of superstate which can be used to aggregate set of states with common transition. अब स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों स्टेट 3 में एंड अप हो सकती हैं अगर उनके ऊपर फर्दर कंडीशन लगी हो कोई. इस तरह हम सुपर स्टेट जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट से भी यूज हो सकती है कि ये दोनों हों और कोई कंडीशन लगी हो तो वो ऐसी इमेज ही हो सकती है. A superstate can be used to transition into from one more than one states. अब वही एक स्टेट से आप स्टेट 2 के 1 में भी जा सकते हो, 2 पे भी जा सकते हो. डिफॉल्ट एंट्री स्टेट और डिकम्पोजिशन. अब S1 से वो पहले जा रहा है S2 के 2 1 में, फिर उससे जो ऑकरेंस होगी उसकी जो भी है वहां पे कोई ट्रांजिशन होगी फिर वो S2 2 में जाएगा. State chart describe the end function of the state refinement. अब इसके अंदर हमारा एंड फंक्शन भी डिफाइन होता है जिसके अंदर हम डॉटेड लाइन से डिफाइन करते हैं कि S1 के अंदर ये कंडीशन होगी तो S2 का ये वाला पार्ट भी होगा और ये भी कॉन्करेंट चलना चाहिए, फिर ही आपका काम होगा, ट्रांजिशन होगी. ये एक सिंपल एग्जांपल है कि ये S1 इधर से इसने जाना है S2 के अंदर, तो ये हमारी कोई भी कंडीशन है. अब ये S2 है और ये S2 का 1 पार्ट है और 2 पार्ट है और इसके थ्रू ये गुजरेगा, ये इसकी डिफरेंट ट्रांजिशन है इसके थ्रू ये ऑकर होगा. State chart provide natural extension to FSM finite state machines to make them more suitable for specifying external behavior of real-time system. स्टेट चार्ट्स जो होती हैं वो एक्सटेंशन होती हैं फाइनाइट स्टेट मशीन्स की, जो कि उनको मोर सूटेबल करती है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी कि किस तरह से जो एक्सटर्नल चेंज है वो किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को. These extensions provide for hierarchical decomposition of states and specification of transition dependent on global conditions and being in particular state.
ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करती हैं हमें हायरार्किकल डिकम्पोजिशन के एक स्टेट को फर्दर जो डिकम्पोज किया जाता है कि इधर से फिर इधर इधर किस बेसिस पे जाएगा, और स्पेसिफाई ग्लोबल कंडीशंस पे। अभी तक आप लोगों को समझ आ गई है कि डायनामिक मॉडलिंग क्या है और वो किस चीज पे की जाती है। यस मैम। बाकी क्लास सोई हुई है, सिर्फ आज जैन पढ़ने आया हुआ है। नो मैम। अब फिर डायनामिक मॉडलिंग को हम अपने बैंकिंग सिस्टम की केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे। बैंकिंग सिस्टम की केस स्टडी में हम लोगों ने देखा था, हम लोग एटीएम मशीन्स को देख रहे थे कि एटीएम मशीन्स कैसे, और उसके ऊपर एक कस्टमर कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है, एक्शंस वो किस तरह से कर सकता है, और उसको एटीएम मशीन को और कौन से लोग जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। एटीएम मशीन के अंदर एक कस्टमर जाके विड्रॉ कर सकता है कैश को, ट्रांसफर कर सकता है कैश को, या अपनी बैंक की क्यूरी चेक कर सकता है, और उसको इन सब को करने के लिए एक वैलिडेट पिन का जो है एक्शन वो जरूर परफॉर्म होता है फंक्शन। अब जो वैलिडेट पिन था हमारा वो हर बार ही ऑकर होता है जब भी हम उसको यूज करते हैं एटीएम मशीन को। अब सबसे पहले हमारी जो मशीन है वो आइडियल स्टेट में होती है, और जब वो आइडियल स्टेट में होती है तो फिर उसके ऊपर सिर्फ जो डिस्प्ले मशीन होती है उसके ऊपर वेलकम का मैसेज आ रहा होता है, और फिर जब हम उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं जो हमारी इनपुट होती है तो वो हमसे जो मांग रहा होता है उसके अंदर वो हमारे से आउटपुट मांग रहा होता है पिन। जब हम उसको वो पिन देते हैं तो उसके अंदर वो पहले जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं फिर वो पिन मांगता है तो वो स्टेट में चला जाता है वेटिंग फॉर पिन के लिए। जब हम उसको पिन एंटर करते हैं तो फिर वो वैलिडेट करने जाता है कि पिन वैलिडेट है कि नहीं, फिर वो उसको वैलिडेट पिन स्टेट में जाता है। अब जब वैलिडेट पिन की स्टेट आती है तो फिर या तो वो इनवैलिड भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है। अगर तो वैलिड पिन उसने एंटर की है तो फिर वो मेन्यू डिस्प्ले कर देगा और अपडेट कर देगा स्टेटस। अगर वैलिडेट नहीं होगी तो वो उसको फर्दर मौका देगा। लेकिन अगर वैलिडेट पेन हो जाती है तो फिर वो वेट करता है कि कस्टमर अब करना क्या चाहता है। सबसे फिर हमारे पास आ जाती है स्टेट चार्ज आती है विड्रॉ फंड की। अब सबसे पहले हमारी जो है अब वेटिंग फॉर कस्टमर चॉइस है। अब कस्टमर ने अगर विड्रॉ सेलेक्ट किया है तो फिर एक रिक्वेस्ट जाएगी कि इसने विड्रॉ करना है तो इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, वो इस चीज को पहले चेक करके आएगा पीछे। फिर जब प्रोसेसिंग हो रही होगी विड्रॉल की फिर वो उसे ओके कर देगा, और फिर जितना भी उसने करना होगा उसका डिस्पेंस कैश होगा और पीछे अपडेट होता जाएगा स्टेटस। जब डिस्पेंसिंग उसकी स्टेट में जाएगा तो उसके ऊपर आएगा जो उसने कैश डिस्पेंस कराया उसकी उसकी रिसीट प्रिंट होगी और कितना कैश डिस्पेंस हो गया और कितना कैश है अकाउंट मतलब
वो उधर अपडेट हो जाएगा। फिर वो प्रिंटिंग की स्टेट में जाएगा, जहाँ पे जाके वो प्रिंट करेगा रसीद को। जैसे ही वो प्रिंट करता है रसीद को, साथ ही इजेक्ट कार्ड हो जाता है। और जब इजेक्ट कार्ड होता है तो इजेक्ट कार्ड हो जाता है और डिस्प्ले आ जाता है कि आपका कार्ड निकल गया। फिर टर्मिनेटिंग स्टेट में जाता है और फिर से वो आइडल स्टेट में चला जाता है, स्टार्टिंग वाली स्टेट में। मैम, हाँ जी। मैम एक स्टेट डायग्राम होती है, तो ये स्टेट चार्ट क्या है? मतलब स्टेट डायग्राम तो वो बिहेवियर ऑफ सिस्टम बताता है ना। हम्म जो स्टेट डायग्राम है उसमें सिर्फ हम बताते हैं जो हमारी स्टैटिक स्टेट्स होती हैं। यस मैम। जो स्टेट चार्ट है ना, उसके अंदर हम बताते हैं कि अगर ये स्टेट्स के अंदर स्टेट्स में सिर्फ चेंजिंग आ रही है। ये स्टेट वैसे तो जो नहीं ना होती प्रोसेसिंग विड्रॉल वाली, लेकिन आपका सिस्टम 1 सेकंड के लिए उस स्टेट में चला जाता है। ओके मैम। ये जो ट्रांजिशन होती है एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, वो जिस स्टेट के अंदर से गुजर के उस स्टेट में आता है, ये सब उस सब को डिफाइन कर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। टॉप लेवल एटीएम कंट्रोल स्टेट चार्ट है। इसके अंदर हमारे पास मेन है, यहाँ तो एटीएम जो हमारा आइडियल स्टेट में पड़ा होगा तो उसके ऊपर डिस्प्ले मैसेज हो रहा होगा। या तो वो कस्टमर के लिए प्रोसेस इनपुट हो रहा होगा, या टर्मिनेट हो रहा होगा, या प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन होगा। और इनमें से कुछ भी नहीं होगा, या तो क्लोज डाउन पड़ी होगी मशीन, कभी खराब भी हो जाती है तो उसको बंद कर दे। इन सब 4 स्टेट्स पे होता है। फिर जब हम इसको खोलते हैं, अगर हमारा सबसे पहले हमारा सिस्टम है ये, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, स्टार्टअप होता है, तो हमारे पास सबसे पहले आइडल स्टेट आ जाती है जिसमें सिर्फ वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है। अब जैसे हमने सिर्फ पीछे इतने से को किया था, ये सिर्फ कस्टमर की चॉइस के लिए था जिसके अंदर वो सिर्फ विड्रॉ कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जो है जो हमारा कस्टमर है, वो क्यूरी जो है क्यूरी के लिए भी कर रहा हो सकता है, विड्रॉ के लिए भी और ट्रांसफर के लिए भी कर रहा हो सकता है। और इसमें हमारी 2 तरह की भी हो सकती है कि हो सकता है वो पिन वगैरह डाले लेकिन उसके बाद उसकी पिन ठीक ना हो, तो कार्ड भी हमारा कॉन्फिस्केट हो सकता है और फिर वो टर्मिनेट होकर दोबारा साइड स्टेट में आ जाती है मशीन। यहाँ तो वो बंदा खुद भी कैंसिल कर देता है, तो वो आ जाता है कैंसिल हो गया, उसको इजेक्ट होकर फिर वो टर्मिनेटिंग ट्रांजेक्शन में आके फिर से आइडल स्टेट में आ जाता है। अगर प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट है तो उसके अंदर आ जाता है कि वो विड्रॉ कर रहा है, क्यूरी कर रहा है, कि ट्रांसफर कर रहा है। फिर इन सब के अंदर आ जाता है प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाता है कि किस तरह की उसने ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी। अगर विड्रॉ करता है तो कैश डिस्पेंस हो जाता है, अगर ट्रांसफर करता है फिर भी उसको सीधा आ जाती है कि ट्रांसफर हो गया दूसरे अकाउंट में। और फिर क्यू है तो उसको फिर सीधा आ जाती है कि ये आपके अकाउंट में है। फिर इन और अगर अकाउंट में अननेसेसरी पैसे नहीं है पूरे, या जितने भी वो ट्रांसफर कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और अपॉलॉजी स्क्रीन में आ जाती है। और 2 स्टेट में जो हमारा सिस्टम है हम उसको क्लोज डाउन करते हैं, और हमारे इनसफिशिएंट कैश और मशीन में तो भी हम मशीन जो हमारी कोलैप्स कर जाती है। और अगर हमने उसको कोई टाइम दिया हो तो भी। अब ये हमारी कस्टमर इनपुट
सुपर स्टेट से रिलेटेड है, ये ट्रांजैक्शन है, तो ये टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन सुपर स्टेट। अब इसके अंदर अगर देखो, कस्टमर की इनपुट स्टेट में वैलिडेट पिन होगा, वेटिंग फॉर पिन होता है, वैलिडेट होता है, फिर कस्टमर चॉइस सिलेक्ट होती है। ये मेन सुपर स्टेट है, ये जो होगा फिर उसमें बाद आती है प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन के अंदर आती है कि उसने किस तरह की। सुपर स्टेट का मतलब है कि हम वो एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं एक चीज। जो प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हमारे पास ट्रांसफर से रिलेटेड भी हो सकती है, क्यूरी से, विड्रॉ से भी। फिर आता है हमारी जो टर्मिनेट कैसे हो सकती है। टर्मिनेट करने वक्त पहले टर्मिनेटिंग स्टेट, पहले कैश डिस्पेंस होता है, प्रिंट होता है, इजेक्ट होता है और फिर टर्मिनेट होता है। या तो वो आइडल स्टेट में चल जाती है या तो वो क्लोज हो जाती है। किसी को कोई क्वेश्चन